हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आज हम लोग करेंगे वर्कशीट नंबर 70 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस, डेट 21/12/2020। इसका जो आज जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वर्क एंड एनर्जी, जो कि हम फिलहाल जो इसे पावर के रूप में कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इसे इसमें वो करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली पावर क्या होता है। पावर है हमारा दोस्तों कि अगर हमें इफ़ एन एजेंट डज अ डब्लू, मतलब कोई एजेंट अगर किसी डब्लू काम को करता है वो टी सेकंड में, यानी कि टी टाइम में अगर किसी काम को करता है तो पावर हो जाएगी दोस्तों हमारे W/T। ठीक है, जो कि फॉर्मूला यहाँ पे हमें दिया हुआ है। और यूनिट ऑफ पावर क्या होती है? जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड, क्योंकि जो एनर्जी है, एनर्जी को हम लोग जूल में मेज़र करते हैं और टाइम को सेकंड में, तो हो जाएगा जूल पर सेकंड। और एवरेज पावर कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, यानी कि टोटल काम कितना हुआ है, ठीक है, और उसमें एनर्जी कितनी लगी, और डिवाइडेड बाई में टोटल टाइम। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान देना, यहाँ पे कुछ छोटी मोटी डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कह रहा है कि 1 वाट किसे कहते हैं? 1 वाट का मतलब क्या है कि 1 जूल एनर्जी कंजप्शन जो होता है 1 सेकंड में, 1 जूल एनर्जी पर सेकंड अगर कंजप्शन होता है तो उसे हम कहते हैं 1 वाट। और उन्हीं वाट, जो कि वाट बहुत ही छोटी यूनिट है, तो उसे हम लोग आम भाषा में जल्दी यूज़ नहीं करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए जो बड़ी बड़ी यूनिट्स हम लोग तैयार करते हैं, जैसे कि किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट। और इनकी जो यूनिट्स कैसे होती है, ध्यान देना, 1 किलोवाट में 1000 वाट होती है। ठीक है, जिसे हम 1 केवी लिखते हैं। और 1 केवी को ही हमें पता है कि 1000 जूल पर सेकंड के, क्योंकि 1000 वाट बराबर होता है 1000 जूल पर सेकंड। ठीक, और 10 की घात 10⁶ वाट बराबर होता है हमारा 1 मेगावाट, और 10⁹ होता है हमारा 1 गीगावाट दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ याद करने वाली कुछ टर्म्स थी। इसमें आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ क्या दिया हुआ हमें। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो हम आम भाषा में जो एनर्जी का जो इस्तेमाल करते हैं, किस लैंग्वेज में किया जाता है। जो हमारे घर में जो बिजली वगैरह जो लगी होती है, इलेक्ट्रिसिटी, उसका जो मीटर वगैरह होता है वो एक्चुअली सब किलोवाट के हिसाब से लगे होते हैं। ठीक है ना, कि 2 किलोवाट का, 3 किलोवाट का, 5 किलोवाट का। ठीक है, और उसमें जो यूनिट आता है, हम कहते हैं हमारी 200 यूनिट बिजली माफ़ है, या कहते हैं हम हमारे घर में 150 की खपत है, 200 यूनिट बिजली की खपत है। उस यूनिट का एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है? तो 1 यूनिट बराबर होता है दोस्तों, ध्यान देना, 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट पर आवर। यानी कि ध्यान देना कि 1 घंटे में कितना किलोवाट, 1 घंटे में 1 किलोवाट अगर हम बिजली फूकते हैं तो हम कहते हैं कि 1 यूनिट हमारी बिजली खपत हुई है। ठीक दोस्तों, तो अब हम लोग यहाँ से एक एग्जाम्पल उठाते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 1, अ बॉडी डज 20 जूल ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड। हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला होता है W/टाइम, और यहाँ पे W क्या है? वर्क डन, कितना काम हुआ है? 20 जूल, डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा उसे? 5 सेकेंड। तो डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 4 वाट। ठीक है दोस्तों, तो आंसर आ जाएगा हमारा 4 वाट। अगला एग्जांपल दिया हुआ है दोस्तों हमारा, अ बॉडी ऑफ मास 50 kg रन्स अप अ स्टेयरकेस ऑफ 45 स्टेप्स इन 9 सेकेंड। एक 50 किलो का बंदा है, कोई 50 किलो का आदमी है, वो 9 सेकंड में 45 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। ठीक, इफ़ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज़ 15, और हर सीढ़ी का जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बताओ उस बंदे के अंदर कितनी पावर थी जो 9 सेकंड में 50 किलो का बंदा 45 सीढ़ियाँ चढ़ के चला गया। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, हमें उसकी एक्चुअली में रेट निकालना पड़ेगा कि वो पर सेकंड में कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के गया है। मतलब उसे हमें रेट निकालना उसका। ठीक दोस्तों, तो ध्यान देना कि यहाँ पे बोला गया है कि जो जी लेना है आपको, वो ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। मतलब जो जी जो होता है हमारा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर जो हम जिसे ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है, ये ग्रेविटी की जो वैल्यू एक्चुअली होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट यहाँ पे यूजुअली इजी कैलकुलेशन के लिए आपको दे रखा है 10 मीटर का। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है।
तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि जो 50 है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर, जो वेट को इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी वो mgh होती है, ठीक है। और तो यहाँ से हमने mg ले लिया, mg से इसको जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया हमारा 500 न्यूटन। और जो स्टेयरकेस है वो हमारी 15 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, बट उसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना, वो भी कितना 45 स्टेयरकेस दे रखा है, सीढ़ियाँ दे रखी है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6.75 मीटर, और टाइम है हमारा 9 सेकेंड। तो यहाँ ध्यान देना, एक फार्मूला लगा दिया यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे फार्मूला लगाया कि P = mgh डिवाइडेड बाई टी। ये mgh कहाँ से आया, ध्यान देना, ये यहाँ पे तो W आना चाहिए, तो mgh कहाँ से आया, ये mgh आया दोस्तों, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है mgh, ठीक है। बंदा ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, बंदा ऊपर की तरफ जा रहा है, उस पर ग्रेविटी भी काम कर रही है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे mgh का फार्मूला लगाया और डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये वैल्यू कितनी थी हमारी 500 न्यूटन इंटू 6.75 मीटर और डिवाइडेड बाई 9 सेकेंड। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है 370 वाट, ठीक दोस्तों। तो उस बंदे के अंदर पावर थी 375 वाट की। अब इसमें छोटी सी चीज़ आपके लिए याद करने की चीज़ है कि 1 किलोवाट जो कमर्शियल यूनिट जो होता है ना, 1 किलोवाट का मीनिंग क्या है कि 1 किलोवाट जो है उसके अंदर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। अगर आप याद कर सको तो याद कर लेना, वैसे याद करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं ईजिली, कि 1 किलोवाट का मतलब है कि 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, 1 घंटे में 1 किलोवाट बिजली का चलना या एनर्जी का चलना। 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट, और 1 घंटे में होता है 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा हमारा ये बड़ा सा नंबर, और इसको जब हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि डिफाइन पावर क्या है उसे डिफाइन करो, व्हाट इज इट्स यूनिट, और उसकी यूनिट क्या है। तो आइए देखते हैं। तो पावर क्या है, पावर है हमारा रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। ध्यान देना दोस्तों, क्या लिखा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि किस रेट से काम हो रहा है उसे हम लोग पावर कहते हैं। इट मीन्स जिस चीज़ के अंदर पावर ज़्यादा होगा वो काम जल्दी करेगा, ठीक है, और जिस चीज़ के अंदर पावर कम होगी वो काम स्लो करेगा। तो उसी को हम लोग नापते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, इट मीन्स पावर, ठीक है। या इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है कितनी स्पीड से ट्रांसफ़र हो रही है। कोई काम फास्ट हो रहा है यानी कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, जल्दी हो रहा है या धीरे हो रहा है, ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, और रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर, ठीक है। और उसकी जो यूनिट होती है वो वॉट होती है। वॉट कहाँ से आया, जिस साइंटिस्ट ने इसको खोजा था उसका नाम था जेम्स वॉट, तो उसका जो सरनेम है वॉट, वहीं से इसको उठा लिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है डिफाइन 1 वाट। 1 वाट का एक्चुअली मीनिंग क्या है, ठीक है। तो 1 वाट का हमें डिफाइन करना है साइंटिफिकली, कि कैसे डिफाइन करते हैं इसे हम। 1 वाट का हमें कैसे डिफाइन करना, व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड फॉर अ सेकेंड, मतलब 1 जूल एनर्जी, जब 1 जूल एनर्जी और जब कंज्यूम होती है 1 सेकेंड में, यानी कि पर सेकेंड 1 जूल एनर्जी जब कंज्यूम होती है किसी अप्लायंस के द्वारा, तो उसे हम कहते हैं 1 वाट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो व्हेन यहाँ देख सकते हो आप दोस्तों, when 1 joule of energy is consumed for 1 second by an appliance if it is said to be 1 watt of power, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन दे रखा हमें, व्हाट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या है, हाउ मैनी जूल्स एनर्जी इज प्रेजेंट इन 1 यूनिट, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसे करना कैसे है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, एक यूनिट की जो हमारी जो यूनिट होती है उसकी कमर्शियल
यूनिट क्या है, जो एनर्जी के जो कमर्शियल जो मेजरमेंट है वो क्या है, 1 किलोवाट पर आवर या फिर 1 किलोवाट आवर बोलते हैं इसे, ठीक है। या हम उसे अगर यूनिट में बोलते हैं, उसे अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना हो तो जूल में कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे इसे, ठीक है दोस्तों। आइए बढ़ते हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, हाउ मैनी एनर्जी इज दिस इन जूल। मतलब एक घर में 250 यूनिट बिजली चलती है, ठीक, और उस 250 यूनिट को हमें जूल में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान देना, एक जूल में तो सॉरी 1 किलोवाट में तो हमें इतना मिलता है, ठीक है ना, एक यूनिट में हमें इतना मिलता है। और इसी को अगर मैं 250 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो सारी की सारी वैल्यू किस में आ जाएगी, वो सारी की सारी वैल्यू हमारी आ जाएगी जूल में। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। ये देखो दोस्तों, 1 यूनिट में हमें पता है कि 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। तो 250 में कितना होगा, 250 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 9.0 इंटू 10⁸ जूल, ये आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो दोस्तों, इसका जो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है कि अ लैम्प कंज्यूम 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में 1000 जूल वो एनर्जी कंज्यूम कर जाती है। तो ये बताओ उसकी पावर कितनी होगी, ठीक है। तो आइए निकालते हैं इसकी हम पावर। ये देखो दोस्तों, लैम्प एनर्जी कंजप्शन, जो लैम्प जो है वो एनर्जी कंजप्शन करता है यानी कि W 1000 जूल, 1000 जूल करता है, ठीक। कितने टाइम में करता है, 10 सेकंड में करता है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पावर का, वर्क डन बाई टाइम, वर्क डन बाई टाइम। जब इसको आप सॉल्व करते हो 1000 जूल डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड तो ये आता है हमारा 100 वाट, यानी कि पर सेकेंड वो 100 वाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। दोस्तों इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट नंबर 70 ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस एंड मैथमेटिक्स की वर्कशीट पाने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।